नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी के साथ मेरा वीडियो भी देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं आपको बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी के कोशिका चैप्टर में कोशिका के भाग। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कोशिका का अगला पार्ट जिसे कहा जाता है राइबोसोम। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इसके पहले के और कुछ पार्ट्स हैं जो कोशिका के भाग होते हैं, उनके बारे में मैं बता दिया हूं, जिसका वीडियो आप इस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो जा करके प्लेलिस्ट में और वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए राइबोसोम। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में कोशिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग राइबोसोम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, चलते हैं अपने सीधा सीधा टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने बताया, आज मैं कोशिका का एक महत्वपूर्ण पार्ट लेकर आया हूं आपके लिए, जिसे आप कहते हैं राइबोसोम। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं खोज की, यानी राइबोसोम का खोज किसने किया था। अगर बात की जाए राइबोसोम की तो ये पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन अगर यहीं पर बात की गई राइबोसोम सबसे पहले देखा कहां गया था, खोजा कहां गया था, तो सबसे पहले राइबोसोम का जो पता लगाया गया था वो पादप कोशिकाओं में लगाया गया था। और पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। बात समझ में आई ना। अक्सर जब बात आती है खोज की तो राइबोसोम के खोज में नाम प्रसिद्ध है पैलाडे जी का। लेकिन ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर आंसर देना है, बेहिचक आंसर देना है। यानी सबसे पहले जो राइबोसोम खोजा गया था वो खोजा गया था पादप कोशिकाओं में, जिसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे रॉबिन्सन और ब्राउन ने सन 1953 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता चल चुका है कि सबसे पहले राइबोसोम का खोज पादप कोशिका में करने वाले वैज्ञानिक रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था 1953 ईस्वी में। फिर बात आती है जंतु कोशिकाओं में, तो जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम का खोज सन 1955 ईस्वी में कौन किया था? जीई पैलाडे ने किया था। किसने किया था? जीई पैलाडे ने किया था। और फिर अभी तो राइबोसोम का खोज हो गया, सबसे पहले देखा गया था कहां? पादप कोशिका में। कहां देखा गया था? पादप कोशिका में। जिसके खोजकर्ता कौन थे? रॉबिन्सन एवं ब्राउन थे। लेकिन अभी तक अब जाकर के जंतु कोशिका में, तो पादप कोशिका की अगर बात करें तो पादप कोशिका में 1953 ईस्वी में खोजा गया था। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात की जाए तो जंतु कोशिका में राइबोसोम का पता लगा था 1955 ईस्वी में। पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जीई पैलाडे। और अब जाकर के वैज्ञानिक रॉबर्ट द्वारा सन 1958 ईस्वी में राइबोसोम का नामकरण हुआ। बात समझ में आई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम सबसे पहले देखा किस कोशिका में गया था? पादप कोशिका में। किसने देखा था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में देखा था। और जंतु कोशिका में देखा गया 1955 ईस्वी में, जी पैलाडे ने देखा। और नामकरण कब हुआ था? नामकरण हुआ था 1958 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट के द्वारा। अब बात आ जाती है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? तो अगर फंक्शन ऑफ राइबोसोम की बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैं आपको बताया हूं अंतःप्रदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उसमें मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि अगर बात की जाए प्रोटीन निर्माण कहाँ होता, तो प्रोटीन के निर्माण करने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो अगर बात आएगी कार्य की तो आप तुरंत बताइएगा, प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में ही आपको बता चुका हूं। अब देखिए क्या होता है, राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, तो तुरंत बताइएगा कि राइबोसोम की ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन्स का निर्माण करने का कार्य करता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि राइबोसोम की अगर बात कर जाए तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। अगर खोज की बात की जाए तो सबसे पहले पादप कोशिका में पता लगाने वाले वैज्ञानिक रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में लगाया था। और अगर जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में 1955 ईस्वी में जी पैलाडे ने पता लगाया था। और इसका नामकरण 1958 में करने वाले कौन है? 1958 में करने वाले कौन है? रॉबर्ट जी हैं। और अगर इसके कार्य की बात की जाए तो इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।